हरिओम। तो इस कीमिया के चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और चूंकि मैंने वायदा किया था तो मैंने ये चैनल बनाया है, और मेरे जिस भी चैनल में ये वीडियो अपलोड किया जाए उसके लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं टेक्निकल पहला वीडियो डालने जा रहा हूं, तो आप लोग समझ लें कि कैसे ये कीमिया काम करती है। कीमिया प्राचीन विज्ञान जिसमें कि स्वर्ण, रजत इत्यादि का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सर्वोत्तम विधान पारे का होता है। पारे से बने हुए अन्य यौगिक जैसे कि शिंगरफ है, दार चिकना है, रस कपूर है, और इसके साथ ही हरताल है। हालांकि पारे का और गंधक का योग है ये, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके से थोड़ा सा अंतर है अणुओं का, परमाणुओं का। इस वजह से सब अलग अलग दिखते हैं। मूल तत्व एक ही है, लेकिन फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि वर्गीय हरताल को रंजन कार्य में प्रयुक्त करते हैं, वहां पर अन्य चीजों का प्रयोग नहीं होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज कि कैसे हम पारे को प्रयोग में लाने के लिए तैयार करें। भारतीय चिकित्सा शास्त्रों में तो इसका वर्णन है कि पारद के संस्कार करना। मूलतः 18 संस्कार माने गए हैं, परंतु यदि 8 संस्कार भी कोई व्यक्ति कर लेता है तो पारद से काम लेने के योग्य वह पारद हो जाता है, और क्रमशः उसके अन्य संस्कार करते हैं। तो ये तो आप तय मानिए कि जब 18 संस्कार आप करेंगे तो 17वां संस्कार जब आप करेंगे तो वो होता है लौह वेद का, 18वां संस्कार होता है देह वेद का। इस प्रकार से देखा जाए तो मात्र 16 संस्कारों के बाद में पारद में ये शक्ति आ जाती है कि अब वह देह और लौह वेद के लिए तैयार हो जाए। तो हम 18 संस्कारों की भी आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन से हैं, कैसे हैं। पर एक मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूं आपको कि यदि वह दुरूह क्रियाएं आप ना कर सकें तो पारद को, देखिए, मार्केट से पारा अगर लाएंगे और ला करके सीधे कोई प्रयोग करना चाहेंगे, या गंधक ले आएंगे या जो भी चीज़ ले आएंगे, तो डायरेक्ट उसका प्रयोग अगर करेंगे तो आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होना असंभव है, नहीं हो सकती। अब बात करेंगे कि पारद की उत्पत्ति कैसे हुई। उसको हम जो शॉर्टकट में बताना चाहते हैं थोड़ा बाद में बताएंगे। तो पारद की उत्पत्ति कैसे हुई है? यह पारद की उत्पत्ति पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवों और दैत्यों के युद्ध में जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय भगवान श्रीहरि ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। संसार की अद्वितीय सुंदरी के रूप में वो प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु अगर स्त्री के रूप में प्रकट होंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर कितना। और चूंकि वहां तुरंत इफेक्ट चाहिए था देवों और दैत्यों के बीच में प्रभावित करना था,
नृत्य गान से संपन्न एक खोड़सी युवती के समान भगवान श्रीहरि ने स्वरूप धारण किया, जिसे कि मोहिनी अवतार कहा जाता है भगवान का। तो उन्होंने दैत्यों को मदिरा पिलाई और देवों को उन्होंने अमृत पिलाया। फलस्वरूप देवों को अमृत पिलाया तो देवों की विजय हुई। तत्पश्चात एक बार भगवान शिव ने श्रीहरि से कहा कि हे श्रीहरि, मैं आपका मोहनी स्वरूप देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मोहनी स्वरूप क्यों देखना चाहते हो? शिव जी बोले कि नहीं, मुझे तो आपका मोहनी स्वरूप देखना ही है और इतनी कृपा मुझ पर करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिखा देंगे। अब भगवान की लीलाएं तो बड़ी अद्भुत होती हैं, तो तुरंत तो नहीं दिखाया, लेकिन एक दिन भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए हैं और अचानक कहीं से उनके ऊपर एक पुष्प की गेंद गिरी आकर के उनकी गोद में। अत्यंत सुंदर ऐसे फूलों से निर्मित वो गेंद, जो कि उस समय संसार में था ही नहीं। तो भगवान शिव देखते हैं गेंद को, बड़ा सुंदर गेंद है। तब तक खोड़सी बाला के रूप में, मोहिनी के स्वरूप में भगवान श्री हरि वहां आ जाते हैं। उनका ये मनोहर रूप देख करके भगवान शिव तुरंत मोहित हो जाते हैं। जबकि जितेंद्र कहे गए हैं तो वो कहते हैं कि महाराज, ये मेरी गेंद आपके पास आ गई है, मैं खेल रही थी और मेरी गेंद आपके पास आ चुकी है, ये मुझे प्रदान कर दें। अब आप समझिए कि फिर अगर भगवान श्रीहरि स्त्री के रूप में आए हैं और उस देव के सामने आए हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो फिर वो स्वरूप भी कैसा रहा होगा, सोच करके भी आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना सुंदर रहा होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा सुनी थी और है भी। तो क्या हुआ कि अब भगवान शिव वो कहते हैं ठीक है, गेंद दे देंगे, आप मेरे पास आइए। तो भगवान श्रीहरि कहते नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप मुझे गेंद दे दीजिए। अब चूंकि वो इतना उस समय प्रभावित हो चुके थे कि वो भगवान शिव श्रीहरि को पकड़ने को दौड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा में है कि वो पकड़ने के दौड़े और मोहिनी आगे आगे भाग रही है, भगवान शिव पीछे पीछे भाग रहे हैं। और अंत में क्या हुआ कि जब भगवान शिव का वीर स्खलित हो गया, तब भगवान श्री हरि ने अपना वो मोहिनी का स्वरूप त्याग दिया और सामने खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। अब भगवान शिव को बड़ी थोड़ा सा मन में ऐसा हुआ कि मतलब कैसे हमने गलती कर दी। खैर, भगवान श्री हरि का, विष्णु जी का कौतुक समाप्त हुआ और फिर उन्होंने कहा कि हे शिव, तुम्हारा शिववीर अर्थात रुद्ररेत जो है इस संसार में पारद के नाम से जाना जाएगा और यह अत्युत्तम धातु के रूप में प्रकट होगा और ये मानवों का कल्याण करेगा। तो ये अमृत तत्व है, इसको आप सांसारिक खनिज या धातु मानने की भूल न करें। विश्व के लोग कुछ भी कहें, भारतीय अध्यात्म इसको शिव का वीर्य मानता है और गंधक को मानता है पार्वती जी का रज। तो ये अत्युत्तम दोनों पदार्थ हैं रोगों को शमन करने में
विशिष्ट रूप से लाभदायक हैं और ये रस रसायन की क्रिया में भी काम आता है। पारद का दर्शन कर लिया तो आप मान लीजिए कि शिव का दर्शन कर लिया, और शिव का दर्शन कर लिया तो जरा और व्याधि और जो मृत्यु है आपसे कोसों दूर चली जाती है, वर्षों दूर चली जाती है। बहुत सारे ऐसे सिद्ध भी हैं जो कि चिरजीवी हो गए पारद विज्ञान के माध्यम से। क्रमशः उन पर चर्चा होगी और आप लोग उसका आनंद उठाएंगे, चर्चा का भी, और साथ में फिर पारद के विविध प्रकार के प्रयोग और रस रसायन के अन्य प्रकार के प्रयोग भी हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप लोगों के अच्छे कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आप सभी लोगों को ये चाहिए कि कम से कम इस वीडियो को 100 लोगों को तो अवश्य ही प्रेषित करें, जिससे कि इसकी संख्या बढ़े। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और चैनल को अगर इसमें नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।